नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है वो है तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल अजरबैजान कर रहा है और उसे काफी सफलता भी मिली है और कई देश सोच रहे हैं इन ड्रोन को खरीदने के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से तुर्की ने इसे डेवलप किया और कैसे उसने यूके को भी इस टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे छोड़ दिया, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडिया को भी ऐसे ही काम करना चाहिए और अपने ड्रोन को डेवलप करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है जब भी आर्म ड्रोन की बात होती है, लेकिन तुर्की ने भी अपने आप को बहुत आगे किया है और इस तरह से उसने बैटल टेस्टेड कॉम्बैट ड्रोन का निर्माण किया है। तो दोस्तों, इस ड्रोन की वजह से तुर्की ने मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और अपने आसपास के एरिया के अंदर पावर को बैलेंस कर रखा है। लेकिन दोस्तों, आपको जानना होगा कि इसकी सक्सेस के पीछे कारण क्या है। तो वो है दोस्तों एक ब्रिटेन बेस्ड कंपनी जिसने वाइटल असिस्टेंट प्रोवाइड की है इस ड्रोन को बनाने के लिए, और इसका नाम है बायरेक्टश TB2 ड्रोन। ये कंपनी दोस्तों EDO MBM टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है और यूके के बाहरी एरिया ब्राइटन के अंदर ये स्थित है। और इसने दोस्तों एक क्रूशियल मिसाइल कंपोनेंट, जिसे कि हॉर्नेट मिसाइल रैक कहा जाता है, वो प्रोवाइड किया था जब इस ड्रोन का निर्माण चल रहा था। और इससे तुर्की की सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई, क्योंकि उसके ऊपर यूएस ने बहुत से प्रतिबंध लगा रखे थे किलर ड्रोन्स को लेके, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी मिल गई इस कंपनी से और उसकी सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई। और अभी दोस्तों एडवांस ड्रोन की मार्केट के अंदर तुर्की का अच्छा खासा नाम है और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास 86 TB2 ड्रोन है। और ये पहले दोस्तों यूएस और इसराइल के ड्रोन ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब खुद के बनाए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करता है। और दोस्तों 2016 के अंदर ही जेन्स डिफेंस रिव्यू के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि तुर्की के द्वारा बायरक्तश TB2 ड्रोन को बनाने से पहले ही उसे हॉर्नेट मिसाइल रैक प्रोवाइड कर दिया गया था इसकी डेवलपमेंट के लिए। हालांकि दोस्तों तुर्की की बाइकर कंपनी जिसने इस ड्रोन को बनाया है वह हमेशा ही डिनाई करती रही है कि उसने यूके की कंपनी से कोई भी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की है। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि तुर्की अपने आप इसे बना ले, लेकिन अब वह क्यों मानेगा जब उसने चोरी छिपे ये काम कर लिया है। और दोस्तों जहां तक इस बायरेक्टश TB2 ड्रोन की बात करें तो ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो दोस्तों रिमोटली कंट्रोल होता है और एक ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन करता है। इस ड्रोन की पहली फ्लाइट 2014 के अंदर शुरू हुई थी और इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि जब यूएस ने अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का तुर्की को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसका यह मानना था कि वह इसका इस्तेमाल कुर्दिस्तान के जो वर्कर हैं उनके अगेंस्ट में करेगा। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट ये भी आई कि तुर्की ने इस ड्रोन को बनाने के बाद में इसका इस्तेमाल कुर्दिश लोगों के अगेंस्ट ऑलरेडी किया है। और आपको बता दें अभी तुर्किश मिलिट्री के पास 130 आर्म ड्रोन है, जिसके अंदर दोस्तों अंका प्लस ड्रोन और बायरक्तश TB2 ड्रोन शामिल है। और अभी दोस्तों सुनने में आ रहा है कि यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री भी ये प्लान कर रही है कि वह 6 से 12 बायरक्तश TB2 कॉम्प्लेक्स खरीद सकती है, जिसके अंदर 6 से 12 कंट्रोल स्टेशन और 3 से 4 ऐसे आर्म ड्रोन शामिल होंगे। तो दोस्तों ऐसे में अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया ने बहुत पहले निशांत ड्रोन बनाया था, उसके बाद भी वह रुस्तम ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है। इसके भी 3 वर्जन आ चुके हैं और अभी दोस्तों अभी कुछ टेस्ट भी इसके हुए थे, हमें कुछ सफलताएं मिली हैं और कुछ अभी नहीं मिली है। हेरोन ड्रोन को भी हम आर्म्ड में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी हम यही कहेंगे कि इंडिया अभी तक कंप्लीट रूप से कोई आर्म ड्रोन अभी तैयार नहीं कर सका है। और ऐसे में दोस्तों इंडिया को भी किसी चीज में पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं से भी टेक्नोलॉजी मिलती है तो हमें हासिल करनी चाहिए, जैसे तुर्की ने हासिल की। लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी तुर्की से बहुत ज्यादा है और आपको बता दें कि इंडिया जिस घातक ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है वो बहुत ही पावरफुल वेपन ड्रोन होगा अगर हम उसका मुकाबला किसी भी अन्य आर्म ड्रोन से करें। और ये तुर्की का TB2 ड्रोन किसी भी मामले में उसके आगे ठहर नहीं सकेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कावेरी इंजन जो हमने तैयार किया है उसका उपयोग हम घातक UCAV के अंदर ही करने वाले हैं और ये एक स्टेल्थ ड्रोन होगा और ये बिल्कुल ही अलग तरह का होगा। और अभी दोस्तों जो रिपोर्ट आ रही है इसके ऊपर भी काम काफी स्पीड से चल रहा है और अगले 1 या 2 सालों के अंदर ये सामने आ सकता है और इसकी फ्लाइट हो सकती है और उसके बाद जल्दी इसका इंडक्शन भी हो सकता है। तो अभी इंडिया ने स्पीड पकड़ ली है और किसी भी मामले में वह पीछे नहीं रहने वाला।
धन्यवाद। जय हिंद।